हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। दोस्तों, हम इस अपडेट में आपको बताते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाई तो क्या ज़मीन चली जाएगी, क्या कानून कहता है। 2026 में प्रॉपर्टी के नए सख्त नियम लागू हो गए। नई नीति से ज़मीन के नियम कड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। भारत में ज़मीन खरीदना एक बड़ा निवेश माना जाता है, लेकिन कई लोग सिर्फ एग्रीमेंट और स्टाम्प पेपर पर सौदा कर लेते हैं और रजिस्ट्री नहीं कराते। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो क्या ज़मीन पर आपका अधिकार खत्म हो सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, सिर्फ एग्रीमेंट से क्या मिलता है अधिकार, इस बारे में हम दोस्तों आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। बिना रजिस्ट्री के केवल एग्रीमेंट टू सेल से मालिकाना हक पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं होता। रजिस्ट्री के बाद ही खरीदार का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है। वह कानूनी रूप से संपत्ति का मालिक माना जाता है। सिर्फ एग्रीमेंट से क्या मिलता है अधिकारी, दोस्तों बताते हैं आपको। एग्रीमेंट टू सेल एक प्रारंभिक समझौता होता है जिससे यह साबित होता है कि दोनों पक्षों के बीच सौदा हुआ है, लेकिन ये दस्तावेज पूर्ण स्वामित्व नहीं देता। अगर विवाद होता है तो बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के अदालत में मालिकाना हक साबित करना मुश्किल हो जाता है। कब्जा होने से क्या मालिक बन जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस बारे में बताते हैं आपको। कई लोग सोचते हैं कि अगर ज़मीन पर कब्जा है तो मालिक बन गए, लेकिन कानून के अनुसार केवल कब्जा पर्याप्त नहीं है। हालांकि लंबे समय तक निरंतर और शांतिपूर्ण कब्जा होने पर कुछ परिस्थितियों में एडवर्स पोसेशन का सिद्धांत लागू हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया जटिल और विवादित होती है। यदि आपने रजिस्ट्री नहीं कराई तो विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को ज़मीन रजिस्टर कर दी तो कानूनी रूप से दूसरा खरीदार मजबूत स्थिति में होगा। ऐसे में आपकी स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए बिना रजिस्ट्री ज़मीन खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। ज़मीन खरीदते समय हमेशा रजिस्टर्ड सेल डीड कराएं। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके दस्तावेज कानूनी रूप से पक्का करें। साथ ही म्यूटेशन और नामांतरण भी कराना ज़रूरी है।